चलो आज से तब क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग, वेक्टर प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट तो हम लोग पढ़ चुके थे, डॉट प्रोडक्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है? डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है स्केलर होगा और क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होगा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल हम क्या दिए थे, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही वेक्टर था लेकिन दोनों के बीच रिलेशन क्या था, डॉट प्रोडक्ट, इसलिए वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। बट आज अभी हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आएगा वो होगा वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल टॉर्क, हम बताए थे टॉर्क क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू क्रॉस इन फोकस, ये सॉरी क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क। टॉर्क को हम किससे डिनोट करते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू होगा आर क्रॉस एफ। यहाँ एफ क्या है, फोर्स अप्लाइड, और आर क्या है, जहां से वो पाइवट कर रहा है, जहां से वो रोटेट कर रहा है, और जहां पर फोर्स लग रहा है उसका डिस्टेंस। तो ये टॉर्क जो है ये वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इस तरह नोटिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रॉस प्रोडक्ट। लिखो क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे, और डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे, एक्स वाई एंड जेड। ये एक्स, ये वाई और ये जेड। इधर क्या होगा, आई कैप, जे कैप, के कैप। हम इस प्लेन का बात कर रहे हैं, ये एक्स और वाई 2D है कि नहीं, 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर, ठीक है। यहां पर हम 2 वेक्टर ले रहे हैं। सपोज ये वेक्टर लिए, वेक्टर ए, और इस डायरेक्शन में लिए वेक्टर बी, और एंगल सपोज थीटा दोनों के बीच। अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो हम लोग को मालूम है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, ए डॉट बी कॉस थीटा। इसका जो प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड निकलता था, डायरेक्शन था ही नहीं। लेकिन इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज है, इसमें डायरेक्शन भी आएगा। क्या इसका फॉर्मूला होता है, देखो, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, ये 2 वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन है, ये आएगा ए बी साइन थीटा। उसमें क्या था, कॉस थीटा, यहां पे क्या आएगा, साइन थीटा। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या आएगा, और बताओ, एक्स्ट्रा चीज आएगा इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन ये तो थीटा, ये गिवन है, थीटा इज गिवन, ये तो गिवन, तभी ना हम निकालेंगे। लेकिन डायरेक्शन क्या है, देखो इसको थोड़ा फेयरली देखो। डायरेक्शन अगर ये दोनों एक दूसरे से 90 है, या 90 भी नहीं है, इसी प्लेन में है ये 2 वेक्टर, तो इसका जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द दिस प्लेन। समझो, रिजल्ट क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू द बोथ द ए एंड बी वेक्टर, आइदर आउटसाइड द बोर्ड along this side और इनवर्ड द, आउटवर्ड और इनवर्ड द, 2 पॉसिबल है कि नहीं। अगर ए बी एक प्लेन में है, फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, ए और बी कोई एक प्लेन में वेक्टर है, जैसे ये 2 वेक्टर है, कोई भी एंगल में है, समझो ये वेक्टर, समझ रहा है, ए, ये वेक्टर बी, ये एंगल थीटा है। अब इसका जो रिजल्टेंट वो 2 चीज में आएगा, क्यों, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, एक मैग्नीट्यूड
जो फॉर्मूला में हमें दे दिए, लेकिन डायरेक्शन भी तो होगा ना, तो इस डायरेक्शन में रहेगा ना तो इस डायरेक्शन में रहेगा। डायरेक्शन इज द आइदर दिस साइड और दैट साइड। अब ये साइड हम लोग कैसे निकालेंगे, ये ऑनवर्ड द बोर्ड और इनवर्ड द बोर्ड, वो हम लोग कैसे निकालेंगे। इसे निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल है, स्क्रू रूल है, जो क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे मैग्नेटिज्म में। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है, देखो राइट हैंड थंब रूल, मान लो पहले हम ए लिख रहे हैं और बाद में हम क्या लिखे बी। अगर हम पहले ए क्रॉस बी तो रिजल्ट अलग होगा, बी क्रॉस ए तो रिजल्ट अलग होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। डायरेक्शन निकलने का क्या प्रोसेस है, ये मान लो ए, ये ब्लू पेन, ब्लैक पेन बी है, तो ए अगर लिखेंगे तो हम 4 फिंगर को ए की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, और उसको रोटेट करेंगे टूवर्ड्स द बी। ए को रोटेट किए टूवर्ड्स द बी, और थंब क्या है आउटवर्ड, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा आउटवर्ड। अगर हम बी क्रॉस ए करते हैं इस तरह तो इनवर्ड। समझ में आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड एज वेल द डायरेक्शन मालूम होगा। किसी का कोई प्रॉब्लम है तो हम रिपीट करेंगे, किसी का प्रॉब्लम है नहीं है, समझ में आ रहा है ना। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये डायरेक्शन होगा। अगर वो परपेंडिकुलर लगता है आई, इसका मतलब आई अगर क्रॉस बी निकालते हैं, सॉरी जे निकालते हैं, तो इसका क्या रिजल्ट होगा, डायरेक्शन क्या होगा के तरफ, बोलो, समझ में है ना। और अगर उल्टा कर देंगे जे क्रॉस आई करेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा माइनस के। ये डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, समझ आ रहा है। तो हम यहां कह सकते हैं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, लिख सकते हैं, बट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस माइनस ए। उल्टा हो जाएगा। अच्छा, ये कॉम्पिटिटिव जो लॉ है वो फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। डॉट प्रोडक्ट क्या था फॉलो क्या था, ये कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, बात डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है। समझ लो कि ये कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, और डॉट प्रोडक्ट में क्या था कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो किया था। ये दोनों में डिफरेंस है, बात समझ में आ रही है। तो अब हम कुछ फॉर्मूला दे रहे हैं, फॉर्मूला लिखते चलो। नंबर 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आई डॉट आई क्रॉस आई का, डायरेक्शन क्या होगा आई और आई का क्या है 0, साइन 0 क्या हो जाएगा 0, तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा यहां 0, इक्वल्स टू के कैप इंटू के कैप इक्वल्स टू जे कैप क्रॉस जे कैप, तीनों इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। बात समझ में आ रही है, समझ में आया। इस तरह 2 नंबर में अगर आई क्रॉस जे, ये क्या होगा बताओ, अभी लिखे हम के कैप, मैग्नीट्यूड तो 1 होगा क्योंकि दोनों का 1 है। नंबर 3 जे क्रॉस के क्या होगा आई कैप। नंबर 4 के क्रॉस आई कैप क्या होगा जे कैप। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करेंगे, जैसे जे क्रॉस आई कर देंगे तो माइनस के कैप, ठीक है। एक और लिख देते हैं, अगर हम जे क्रॉस उल्टा तरफ चलते हैं, देखो ये इस सीक्वेंस में चलेंगे तो प्लस में आएगा, उल्टा चल देंगे क्लॉकवाइज तो क्या आएगा, अगर जे क्रॉस आई कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के कैप। इस तरह बाकी सब भी कर सकते हो, इसको नोट करो। If A vector A is given A x I cap plus A y j cap plus
ए जेड के कैप इस डायरेक्शन में, एंड वेक्टर बी इज गिवन बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप इज गिवन, देन फाइंड ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालने का क्या प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे, देखो जो डिटरमिनेंट प्रोसेस है इस तरह लिखेंगे पहले हम लोग। इसके पहले हम लोग ए और बी को लिख लेते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप अंडर ब्रैकेट क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। डॉट प्रोडक्ट में क्या किए थे, आई और आई को इंटू करते थे, बाकी को छोड़ देते थे, है ना, करते थे। इसमें देखो क्या करेंगे, इस तरह हम, तुम लोग अभी क्लास मैथ स्टार्ट होगा ना तो उसमें मैट्रिसेस पढ़ोगे, 12 में है, थोड़ा सा रूल जान लो। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप को इस तरह लिखेंगे। यहां आई के साथ जो है फर्स्ट रो में ए एक्स ए वाई ए जेड, सेकेंड रो में बी एक्स बी वाई और बी जेड लिखेंगे। ये निकालने का ये सही तरीका है। अब इसका रिजल्ट कैसे निकालते हैं, देखो रिजल्ट, देखो ए बी की जगह कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी रह सकता है, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। अभी हम एग्जांपल में न्यूमेरिकल वैल्यू भी बतलाएंगे। क्या यहाँ पर करेंगे, देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इसको कहते हैं रो, कॉलम, दिस इज कॉलम और दिस इज रो। याद रखो यहाँ कॉलम क्या है, 1 2 3, देयर आर 3 कॉलम बट देयर आर ओनली 2 रो। समझ में आ रहा है बस। ये तुम लोग जब आईसीएसई क्लास में क्लास 10 में था, सीबीएसई में ये नहीं है, और जाकर तुम लोग पढ़ोगे 12 में मैथ्स में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उसका यूटिलाइजेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो देखो देयर आर 2 रो एंड 3 कॉलम, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो सॉल्व करने का तरीका यही है कि सबसे पहले हम क्या लेंगे, आई, ये कौन सा है, रो 1 कॉलम 1, इसका माने रो 1 भी है कॉलम 1 भी लेंगे। आई को पहले हम ले लेंगे, आई ब्रैकेट के अंदर देखो ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको छोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है। आई अगर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था ना क्लास 10 में, आई को हम बाहर कर दिए, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका। अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो कोई साइन चेंज मत करो। क्लॉकवाइज मतलब हम आई लिए ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर जे लिए के साथ आई का मल्टीप्लिकेशन, इसको पहले लिखेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। अगर जे लेने के बाद पहले फिर इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, इसको गायब कर देंगे और इसके साथ इंटू करेंगे तब माइनस आएगा। बस समझ में आ रहा है। तो ये साइन रखो, कभी गलती नहीं होगा। तो एक हम न्यूमेरिकल अभी देंगे यहाँ पे इसी बेस पर, ये तो जनरल फॉर्मूला, इसको नोट कर लो। अब हम न्यूमेरिकल देंगे, लिखते चलो न्यूमेरिकल, इसको मिटा देते हैं। वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, और वेक्टर बी इक्वल्स टू टू आई कैप प्लस 3 जे कैप
-4k कैप। फाइंड A क्रॉस B। ये एक नंबर क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B। ये दो क्वेश्चन, पहले A क्रॉस B निकालो, क्या आएगा देखो। देखो A क्रॉस B का क्या वैल्यू आया, ये ठीक है। सेम प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग करेंगे कि दोनों के बीच क्या एंगल है, तो एंगल हम निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट के जरिए। तो डॉट प्रोडक्ट पहले निकालते हैं हम लोग। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे, A डॉट B क्या होगा, इसके साथ इसका इंटू होगा, तो I डॉट I क्या होता है 1, तो ओनली 2 लिखेंगे। फिर -3 -12, तो कितना होगा -30। ये A डॉट B निकल गया, समझ में आ रही बात। अब हमको कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं A डॉट B बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A और B। किसी का कोई प्रॉब्लम है बताओ, सही ना होता है। चलो, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -13 और मैग्नीट्यूड ऑफ A क्या होगा, रूट अंडर 1 स्क्वायर, माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, 1 स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर प्लस होगा, प्लस 9 3 का स्क्वायर और इनटू इसका क्या होगा मैग्नीट्यूड 4 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आ रहा है देखते हैं। -13 बाय 1 1 2 2 और 9 कितना होगा √11 इंटू ये रूट में क्या होगा 16 प्लस 9 25 प्लस 4 √29 इक्वल्स टू -13। इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 29 और 11 को मल्टीप्लाई अगर करते हैं आएगा 319 रूट अंडर 319, यही ना आएगा इंटू करके 319। तो थीटा अगर हमको निकालना है तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स -13 बाय 319। ये रिजल्ट है, इससे ज्यादा हम लोग कर नहीं सकते। इसको नोट कर लो। अच्छा, A क्रॉस B हम लोग को जो आया था, अगर ये भी क्वेश्चन इसमें लगा दिया जाता है, अगर बोला जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड A क्रॉस B और का मैग्नीट्यूड, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या था रे A क्रॉस B, कोई बता सकते हो A क्रॉस B क्या था, क्या आया था -5 बाई कैप, है ना। तो 5 का स्क्वायर प्लस और क्या था 10 का स्क्वायर और क्या था 5 का स्क्वायर। चलो इसको ऐड कर देंगे, ये तुम्हारा इसका मैग्नीट्यूड निकल गया मॉडुलस 25 प्लस 100 प्लस 25 दैट इज 150। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख लो। अगर मैग्नीट्यूड आए
इसमें और एक क्वेश्चन लगा लो, क्वेश्चन नंबर 3, ये मिटा दे। चलो जब कर रहे हैं तो और एक क्वेश्चन कर लो, कोई भी आ सकता है। नंबर 4 लिखो, फाइंड द यूनिट वेक्टर along A क्रॉस B। क्वेश्चन क्या है? फाइंड यूनिट वेक्टर along A क्रॉस B, ये भी निकालते हैं। चलो तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो वेरी सिंपल है। हम लोग का A क्रॉस B क्या आया था, फिर से बताओ एक बार। हाँ, -5 I कैप चेंज J कैप 5K कैप। अब यूनिट वेक्टर निकालना है A क्रॉस B का। अब ये क्या करेंगे, देखो A क्रॉस B हम लोग का क्या आया था मॉडुलस में, अभी निकाले थे √150। अब यूनिट वेक्टर अलोंग A क्रॉस B मतलब थर्ड वेक्टर आएगा C वेक्टर C इक्वल्स टू -5 बाय जो रिजल्ट है 150 I कैप प्लस 10 √150 J कैप प्लस 5 √150 K कैप। हाँ, सब में आएगा। अगर इस तरह क्वेश्चन आता है यूनिट वेक्टर अलोंग A क्रॉस B, इसका माने क्या, डायरेक्शन। ये लिख लो, 4 क्वेश्चन इससे बन सकता है। अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ गया, डॉट प्रोडक्ट भी आए। अब मिला जुला क्वेश्चन दे रहे हैं, एनसीईआरटी से देख रहे हैं क्या क्वेश्चन है या दूसरा बुक से। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो देखो यहां पैरेलल प्रूव करना है, वेक्टर ए और बी गिवन है और ये दोनों का पैरेलल प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेलल है या नहीं है। तो वो प्रूव करना है कि नहीं पैरेलल है, तो इसके लिए हम लोग यूज क्या करेंगे पैरेलल के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी, I J और K। I की जगह क्या बैठाएंगे बताओ, 1 -5, K तो है ही नहीं, तो K को हटा ही दो। हाँ, K नहीं है तो छोड़ दो K। यहाँ क्या है 2, बोलो कब करना पड़ता K, कोई एक में K रहने से करना पड़ता। हाँ, और अगर K करेगा तो 0 पुट कर दो। अगर ठीक है तुमको दिक्कत हो रही है तो K चलो ये भी कर सकते हो, 0 0 पुट कर दो। अब समझ में आ रहा है? ठीक है, अब निकाल पाओगे क्या होगा बताओ। I कैप ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, -5 इंटू 0 -0 इंटू -10 प्लस J कैप 0 इंटू 2 -1 इंटू 0 प्लस K कैप तो 0 ही हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। अब देखो A क्रॉस B, हाँ बोलो, यहाँ 0 नहीं आया तो वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये पैरेलल नहीं होगा एक दूसरे से, रिजल्ट 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं होने से तो भी कुछ केस में रिजल्ट 0 आएगा, प्लस माइनस करके में भी हो सकता है। यहाँ 0 है तो 0 आ रहा है, ठीक है। अगर 0 नहीं होने के बावजूद भी कुछ केस में A क्रॉस B 0 होता है, क्योंकि हो सकता है यहाँ प्लस है या माइनस है, कट जाए। तो अगर 0 आता है दैट मीन्स दे आर पैरेलल। एंगल दोनों के बीच क्या एंगल है, 0, पैरेलल, क्योंकि साइन थीटा साइन 0 इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या लिखोगे, A and B parallel to each other।
ये करना है। एक परपेंडिकुलर का भी सम देंगे, लिख लो। हाँ, अगर के में कुछ रहता हाँ तो भी जीरो आता। चलो एक और क्वेश्चन देते। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ए और बी का अलग अलग वैल्यू है, तो ऊपर भी ये जीरो आ रहा है, तो ये पैरेलल टू ईच अदर है। ये यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग एक क्वेश्चन और इसमें डालेंगे कि प्रूव करना है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन लिखो, वेक्टर ए इक्वल टू ले लो 2y प्लस 3j कैप प्लस के कैप, ये वेक्टर ए ले लो। और वेक्टर बी ले लो, 2y कैप माइनस 4j कैप प्लस 8k कैप। हाँ 8k कैप। अब यहां प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। ये तो डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है उसको लगाओ। डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है उसको लगाओ। क्या फॉर्मूला है, हाँ बताओ। ए डॉट बी कॉस थीटा, ये है। पहले ए डॉट बी निकाल लो। क्या वैल्यू क्या आया, अच्छा ए डॉट बी कितना आया बताओ पहले। देखो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे रे, 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस 12 ना प्लस 8, ये कितना आ गया, आएगा ना, जीरो आ गया। तो इसके जगह हम जीरो बैठा देंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ए डॉट बी बाय मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। तो ये हो जाएगा 0 बाय कुछ भी रहे, मॉडुलस तो कुछ आएगा, मॉडुलस कितना आएगा वो बता सकते हो, हाँ तो जो भी है तो हम उसको नहीं जा रहे हैं। √12 देख लो, 2 स्क्वायर 4 9 और 1 4 और 9 14 होगा ना, √14। और ये कितना आएगा 16। देखो हम नहीं कर रहे हैं, √82 दैट इज 0 ही आएगा। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 0 कितना होता है 90 डिग्री। देयरफॉर ए वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। समझ में आ रहा है। तो परपेंडिकुलर होने से डॉट प्रोडक्ट यूज करना और पैरेलल होने से क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना। समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखो, ये मीटर है, अच्छा लिख लो। वेक्टर ए इक्वल्स टू लिखो 2y कैप प्लस 2j कैप प्लस pk कैप। p एक अननोन क्वांटिटी है जिसको फाइंड करना है। b इक्वल्स टू 2y कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड the value of p for a vector must be perpendicular vector b। a और b परपेंडिकुलर है जिसके कारण तुमको p का वैल्यू निकालना है। a और b दिया हुआ है लेकिन यहाँ p अननोन है,
पी को तुमको फाइंड करना है, जिसके लिए कंडीशन इज दैट ए और बी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करो। क्या कंडीशन है? परपेंडिकुलर के लिए कौन सा यूज करेंगे रे? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है? 0 होता है। समझ में आ रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ना। क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा जब पैरेलल होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा जब परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यहां हम लोग ए डॉट बी को 0 पुट कर दिए, और ए डॉट बी कैसे निकालेंगे इस तरह बताओ? 4 प्लस -2 p इक्वल्स टू therefore 2 plus p equals to therefore p equals to that is the answer, very simple। ये क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ बोर्ड में आया हुआ है। इधर आएगा -2 होगा ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अभी बहुत सारा न्यूमेरिकल बाकी है, एक क्लास और लेंगे खाली न्यूमेरिकल के लिए। और क्वेश्चन है एनसीईआरटी से भी कराएंगे और दूसरा बुक से कराएंगे, ठीक है। तो p इक्वल टू -2 और क्या करें ना, छोड़ दे, ठीक है। तो ठीक है, p इक्वल टू -2 आ गया है। आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और न्यूमेरिकल हम देंगे और अदर बुक्स का भी देंगे जो सॉल्व करना है तुम लोगों को, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दो, ओके।